फ्रेंड्स, जेडीबीसी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी कि डेटाबेस कनेक्शन पूल क्यों रिक्वायर्ड है, इसका क्या बेनिफिट है, राइट। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपाचे डीबीसीपी कनेक्शन पूल हम कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। इसे दिखाने के लिए मैं अपने पास्ट के एक वीडियो में जो एग्जाम्पल क्रिएट किया था, जैसे कि डेटाबेस से डेटा हम कैसे रीड करते हैं, तो सिंपल आप देख सकते हो कि हमने डीबी यूटिल प्रोग्राम लिखा था, राइट, जो कि रेस्पॉन्सिबल है डेटाबेस कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। और डेटाबेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने प्रॉपर्टीज़ फाइल में एंट्री करी थी, राइट। आप देख सकते हो डेटाबेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाइक ड्राइवर नेम, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारे प्रॉपर्टीज़ फाइल से रीड कर रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद हमने ड्राइवर लोड किया, कनेक्शन लिया और सेम कनेक्शन रिटर्न कर रहे हैं इस फैक्ट्री मेथड में, राइट। एंड क्लाइंट हैज़ टू कॉल दिस गेट माई स्कूल कनेक्शन विथ क्लास नेम, क्योंकि स्टैटिक मेथड है। और इस तरह से क्लाइंट प्रोग्राम में कनेक्शन मिल जाता है, राइट। कनेक्शन से प्रिपेयर स्टेटमेंट क्रिएट किया, फिर सेलेक्ट क्वेरी को एक्सिक्यूट करके रिजल्ट सेट मिला, रिजल्ट सेट को इटरेट करके डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। लेट्स से कि मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, उसमें 3 रिकॉर्ड है और इसको रन करूँगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, राइट। एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट, राइट। अब यहाँ क्या करना है कि ये जो डीबी यूटिल प्रोग्राम है, राइट, यहाँ हमें कनेक्शन पूल क्रिएट करना है। कौन सा कनेक्शन पूल? अपाचे डीबीसीपी कनेक्शन पूल, राइट। तो अपाचे डीबीसीपी कनेक्शन पूल जो कि काफ़ी फेमस कनेक्शन पूल है, राइट, डेटाबेस के टर्म में बहुत सारे एप्लीकेशन में मैंने यूज होते हुए देखा है अपाचे डीबीसीपी, राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि अपाचे डीबीसीपी कनेक्शन पूल कैसे क्रिएट करेंगे और इसी प्रोग्राम को हम कन्वर्ट कर देंगे, राइट। अभी ड्राइवर मैनेजर से कनेक्शन ले रहा है, लेकिन हमें लेना है कैसे? अपाचे डीबीसीपी के थ्रू। तो सबसे पहले आपको कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करने होंगे pom.xml में। एज ऑफ नाउ हमारे पास माई स्किल कनेक्टर जावा का डिपेंडेंसी है। अब अपाचे डीबीसीपी यूज करना चाहते हो तो 3 और डिपेंडेंसी आपको ऐड करने होंगे, राइट। फर्स्ट डिपेंडेंसी कॉमन्स DBCP2, right, this is the latest version which I have downloaded, commons logging और commons pool। इन केस आप गूगल पे जाओगे, सिर्फ आपको आर्टिफैक्ट आईडी पता होना चाहिए और यहाँ जाके आपको गूगल पर सिंपली जाना है और लिखना है आर्टिफैक्ट नेम commons DBCP2 मेवन डिपेंडेंसी, राइट। एंड हियर इज़ द लिंक, यू हैव टू गो हियर। और जो लेटेस्ट वर्जन है लाइक 290 हमने पिकअप किया है, तो इसे लेना है और सिंपली यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट कर देना है, राइट। यही मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, राइट। इसी तरह से कॉमन्स लॉगिंग और कॉमन्स पूल 2 का डिपेंडेंसी लेना है। ये सारे लेटेस्ट डिपेंडेंसी हमने यहाँ ऐड करे हैं, राइट। नाउ वंस यू ऐड द डिपेंडेंसी, लेट मी सेव इट, देन मेवन डिपेंडेंसी में देखेंगे ये सारे जो डिपेंडेंसी है लाइक कॉमन्स DBCP2, कॉमन्स लॉगिंग एंड कॉमन्स पूल्स और कॉमन्स पूल 2 डिपेंडेंसी यहाँ ऐड हो जाएंगे, राइट। नाउ वी कैन गो अहेड एंड चेंज दिस कोड इनटू टू यूज अपाचे DBCP कॉमन पूल डेटा सोर्स, राइट। तो यहाँ मैं सबसे पहले डिक्लेयर कर रहा हूँ ऑफ कोर्स प्राइवेट स्टैटिक एंड दैट क्लास नेम इज बेसिक डेटा सोर्स, राइट, बेसिक डेटा सोर्स। एंड लुक एट द इंपोर्ट कहाँ से करना है? org-apache.commons.dbcp2, राइट। तो एज ए स्टैटिक वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर किया है कि इस वेरिएबल को मुझे स्टैटिक ब्लॉक में यूज करना है, राइट। नाउ फ्यू थिंग्स वी डोंट रिक्वायर्ड, जैसे ये नहीं चाहिए अपने क्लास लोडिंग वाला, ये सब नहीं चाहिए, राइट। अब यहाँ एक्सेप्शन, चूँकि class.for में एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था तो ये कहता है रिमूव करो, तो रिमूव कर देता हूँ। SQL एक्सेप्शन भी रिमूव कर देता हूँ, राइट। कनेक्शन, अब ड्राइवर मैनेजर डॉट कनेक्शन ये SQL एक्सेप्शन थ्रो करता था, इसलिए रिमूव करना पड़ा। अब गाइज यहाँ जो बेसिक डेटा सोर्स है इसको इंस्टेंशिएट करना होगा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो सिंपली आई वुड राइट न्यू बेसिक डेटा सोर्स, राइट। एंड नाउ ऑफ कोर्स आपको ड्राइवर वगैरह, डेटाबेस URL, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें हमें सेट करना होगा, राइट। तो वी हैव अ डिफरेंट सेटर मेथड लाइक सेट ड्राइवर क्लास नेम, और ड्राइवर क्लास नेम ऑलरेडी हम प्रॉपर्टी फाइल से यहाँ रीड कर रहे हैं तो यहाँ सेट कर दिए, राइट। सिमिलरली वी हैव टू सेट अदर स्टफ
basic data source dot let's say URL, database URL. So database URL we are reading from here, from properties file. Let's say database username and password as well, right? Username, db username यहाँ सेट कर दीजिए, and of course db password, right? Set password, right? And we have to pass db password as well. तो ये तो बेसिक चीज़ें हुआ जो हमें सेट करना ही था, राइट? लेट मी रिमूव दिस कोड। इसके अलावा भी जब आप डेटा बेस कनेक्शन पूल क्रिएट करते हो तो बहुत सारे पैरामीटर आप सेट कर सकते हो। जैसे ये जो बेसिक डेटा सोर्स है इसमें मैं करूँगा सेट, जैसे यहाँ देख सकते हो कि सेट इनिशियल कनेक्शन, मतलब जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ तो आप कितना मिनिमम कनेक्शन क्रिएट करना चाहोगे। लेट्स से कि मैंने सेट कर दिया 50, एज पर योर एप्लीकेशन नीड यू हैव टू सेट, राइट? 50 सेट कर दिया। उसके बाद बेसिक डेटा सोर्स डॉट सेट 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 लेट्स से मैक्स, मैं सोच रहा था नहीं सेट टोटल होता है, टोटल आई थिंक सेट टोटल हाँ टोटल, सॉरी सेट मैक्स टोटल, मतलब मैक्सिमम कनेक्शन कितना चाहिए। हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन शुरू में रिक्वायर्ड हो ओनली 50 कनेक्शन एट एप्लीकेशन स्टार्ट टाइम, लेकिन धीरे धीरे मतलब आपका रिक्वेस्ट इंक्रीज कर रहा है, राइट? क्लाइंट से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है तो यूड लाइक टू सेट द मैक्स टोटल कनेक्शन, राइट? इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर आप सेट कर सकते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, इसको सोर्स कोड में जाकर सेट द इनिशियल साइज ऑफ द कनेक्शन पूल क्लियरली दिया है। ये एप्लीकेशन स्टार्टअप टाइम में इतना कनेक्शन पूल क्रिएट हो गया। उसका सेट मैक्सिमम टोटल का मतलब क्या है तो क्लियरली यहाँ दे रहा है, राइट? तो आप जावा डॉक देख सकते हो, राइट? इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सेट कर सकते हो, जैसे कि सेट मीन आइडल कनेक्शन, राइट? मीन आइडल कनेक्शन लेट से 10 कर देता हूँ। और सिमिलरली यू कैन सेट मैक्स आइडल कनेक्शन, सेट मैक्स आइडल कनेक्शन, राइट? लेट से 20 सेट कर देता हूँ, राइट? मीन आइडल कनेक्शन मतलब आपका एप्लीकेशन को कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है तो मिनिमम हमको 10 रिक्वेस्ट चाहिए ही। मैक्स आइडल कनेक्शन मतलब जस्ट रिवर्स हुआ इसी का, राइट? ये सारे पैरामीटर, इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर आप सेट कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू गो into your this basic data source class and here you can see, you can check for the lot of setter method, right? क्या क्या वैल्यू आप सेट कर सकते हो, राइट? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ये चाहिए कि बेसिकली डेटा सोर्स हम कैसे क्रिएट करना है, राइट? और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ हार्ड कोड किया है। आप चाहे तो इसे प्रॉपर्टीज़ फाइल में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, राइट? जैसे यहाँ प्रॉपर्टीज़ फाइल में लाइक इनिशियल साइज, राइट? पूल इनिशियल साइज यहाँ नाम देता हूँ, कुछ भी की का नाम दे सकते हैं, लाइक पूल इनिशियल साइज, राइट? और जो भी वैल्यू है, लेट से हमने 50 लिया है तो 50 यहाँ साइन करते हैं। अब इसको प्रॉपर्टीज़ फाइल से आपको रीड करना पड़ेगा, राइट? कि इस की के साथ, राइट? और जब भी आप प्रॉपर्टीज़ फाइल से रीड करेंगे तो एज ए स्ट्रिंग देगा, राइट? तो यहाँ मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज नहीं, यहाँ आपको क्या करना है, आपको इंटीजर डॉट पार्स इंट यूज करना है और यहाँ प्रॉपर्टीज डॉट गेट प्रॉपर्टी, राइट? जैसे बाकी सब प्रॉपर्टी की यहाँ स्पेसिफाई करना है, राइट? जैसे ये सारे प्रॉपर्टीज़ को हमने रिट्राइव किया उसी तरह से। तो क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज से इसके वैल्यू को पूल इनिशियल साइज को रीड कर रहा हूँ, राइट? है उसको इंटेजर में कन्वर्ट करके यहाँ दे रहा हूँ। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, राइट? तो फाइनली ये क्या हुआ गाइस कि डेटा सोर्स क्रिएट हो गया। अब जो यहाँ जो ये जो मेथड है, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग कनेक्शन यू हैव टू रिटर्न द डेटा सोर्स, राइट? सो यहाँ पे आपको रिटर्न क्या करना है, इसको डेटा सोर्स रिटर्न करना है। तो रिटर्न टाइप आपको क्या देना होगा, डेटा सोर्स। एंड डेटा सोर्स कौन सा, जावा x.sql वाला डेटा सोर्स, राइट? एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू रिटर्न दिस गाय which gets created in the static block। आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि ये डेटा सोर्स जावा.sql वाला मैंने क्यों रिटर्न किया है।
रीज़न इज़ दैट, और कंपाइलेशन एरर भी नहीं आ रहा। रीज़न इज़ दैट कि आप बेसिक डेटा सोर्स देखोगे, बेसिक डेटा सोर्स, दिस गाइड इम्प्लीमेंट्स डेटा सोर्स ओनली विच बिलोंग्स टू द जावा x.sql पैकेज, राइट। सो दिस इज द वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा सोर्स। तो ये डेटा सोर्स क्या है java.sql का, वो सिर्फ इंटरफेस है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडेड बाय द DBCP, राइट। सो दैट्स वाई हियर यू डू नॉट गेट एनी एरर। कंट्रोल शिफ्ट ओ करके ऑर्गेनाइज इंपोर्ट करना है, अननेसेसरी इंपोर्ट को रिमूव कर देना है, राइट। एंड दिस वेरिएबल इज नॉट नीडेड एट ऑल। नाउ क्लाइंट प्रोग्राम में यहाँ एरर दे रहा है क्योंकि क्लाइंट प्रोग्राम में दिस मेथड इज नॉट एनी मोर, राइट। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ गेट डेटा सोर्स, हाँ यहाँ मैं चेंज भी कर देता, मेथड का नाम चेंज किया था, राइट, गेट डेटा सोर्स किया था। यहाँ पर गेट डेटा सोर्स कर दो, मेथड का नाम मीनिंगफुल गेट MySQL कनेक्शन, गेट डेटा सोर्स ऐसे कर दीजिए ताकि मीनिंगफुल नाम हमेशा देने का, गेट डेटा सोर्स, क्योंकि ये डेटा सोर्स दे रहा है, डेटा सोर्स से आपको कनेक्शन लेना है, आपको गेट डेटा सोर्स, राइट, एंड देन गेट कनेक्शन, एंड नाउ दैट्स इट, and rest of the program would be same. If I run, then it should run perfectly fine. And here we go, right, here you can see हमें रिजल्ट मिल रहा है, मतलब ये जो डेटाबेस कनेक्शन पुल क्रिएट किया हमने परफेक्टली फाइन है, राइट। कंट्रोल शिफ्ट ओ करके ऑर्गेनाइज इंपोर्ट कर दीजिए, राइट। तो गाइज इस तरह से DBCP अपाचे DBCP कनेक्शन पूल आप अपने एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपको जो डेटाबेस इंफॉर्मेशन है वो ऑफकोर्स हार्ड कोड भी कर सकते हैं, लेकिन पुटिंग इनटू द प्रॉपर्टीज फाइल आई वुड से कि इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, मेंटेनेंस के लिए बहुत सही है। किसी को भी डेटाबेस रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना होगा तो सिंपली यहाँ जाएगा और यहाँ चेंज कर देगा, या फिर क्या क्या प्रॉपर्टीज सेट हो रहा है, एक सेंट्रलाइज प्लेस है जहाँ बेसिकली कोई भी चेंज कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। एज फार एज सोर्स कोड कंसर्न, राइट, मैंने सोर्स कोड ऑलरेडी अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर दिया है। लेट मी शो यू के जावा ट्यूटोरियल्स में किया है। यहाँ पर आप JDBC में जाएंगे KKJavaTutorials.com पे, JDBC सेक्शन में इफ़ यू स्क्रॉल डाउन then in JDBC data source you can see DBCP connection pulling example. Here if you go, then only difference is that कि मैंने आपको वीडियो में मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट में क्रिएट किया है, यहाँ मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट में नहीं है, सिर्फ रेस्ट ऑफ द कोड इज़ वेरी सिमिलर, राइट। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारा सोर्स कोड यहाँ है, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो या कंसेप्ट यहाँ से लर्न कर सकते हो और खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी अपाचे DBCP के बारे में। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, शेयर करें, और KK हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।